जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यह वीडियो सभी भक्तजनों के लिए विशेष ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, और मुख्य बात मैं ये बताऊंगा कि पौष महीने की एकादशी व्रत का पारायण कब किया जाएगा, द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, और व्रत के पारण का क्या समय रहेगा, उसके कुल अवधि क्या रहेगी, व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा, इस दिन विष्णु भगवान को भोग में क्या अर्पित किया जाएगा, इस दिन किस चीज से व्रत खोला जाएगा। तो प्रिय भक्तों, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। संसार के सभी धर्मों में व्रतों को विशिष्ट महत्व दिया गया है, जबकि हिंदू धर्म का तो मूल आधार ही है विभिन्न व्रत और उन व्रतों के साथ की जाने वाली पूजाएं। हमारे सभी त्योहारों के साथ तो व्रत और विशिष्ट पूजाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं। ग्रहों की शांति के लिए वार विशेष को भी व्रत किए जाते हैं। इसी प्रकार सोमवार और त्रयोदशी को शिवजी के निमित्त तथा शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी रखा जाता है। इन सभी व्रतों का अपना अपना धार्मिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक महत्व है, और इनमें से जिस व्रत को भी जो व्यक्ति अपने विशिष्ट प्रयोजन से करता है, श्री हरि कृपा से उसका पूर्ण मनोरथ हुई होता है। परंतु जहाँ तक एकादशियों को किए जाने वाले व्रत का प्रश्न है, उसका तो इस संसार में जवाब ही नहीं है। एकादशी का व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी परम प्रसन्न बने रहते हैं। मनोकामनाओं की आपूर्ति और अंत में मोक्ष प्राप्ति का भी सशक्त माध्यम है एकादशियों का व्रत। नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक वही स्थिति एकादशी व्रत की है। सभी व्रत किसी देवता विशेष की विशिष्ट कृपाएं प्राप्त करने और किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति का माध्यम है। तो एकादशी का व्रत है भगवान विष्णु की विशिष्ट कृपाएं। इस लोक में धन धान्य, पुत्र पौत्रादि, मान सम्मान और अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और शीघ्र फलदायी माध्यम है, तो वह है एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत जगत के संचालक भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस व्रत में विष्णु भगवान का पूजन होता है और द्वादशी को उनके निमित्त ही सीधे के रूप में दान दिया जाता है। इस व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु अपनी भार्या महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं, सहज ही उसे मान लेते हैं अपनी सबसे प्रिय संतानों में से एक। तो यह सब कृपा एकादशी व्रत रखने से सहज ही प्राप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत शुभ एवं फलदायी माना गया है। पौष महीने की पुत्रदा एकादशी साल 2025 का पहला एकादशी व्रत है। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। इस साल पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार वर्ष 2025 को रखा जाएगा। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस व्रत में
सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस पुत्रदा एकादशी व्रत करने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का क्या फल है एवं व्रत के पारायण का शुभ समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीने की पुत्रदा एकादशी तिथि 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर प्रारंभ हो जाएगी और 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:19 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत उदया तिथि को मान्य रखते हुए 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पति पत्नी के एक साथ पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान के कार्यों की विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। तो आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे पौष महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत का पारायण कब किया जाएगा। पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी दिन शनिवार वर्ष 2025 को किया जाएगा। पौष महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से लेकर के 8:21 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 8:21 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आपको पौष महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत का पारायण 8:21 से पहले ही कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको 8:21 से पहले व्रत का पारण कर लेना जरूरी मान्य रहेगा। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा अर्चना एवं वंदन करें और उसके बाद किसी ब्राह्मण को बुलाकर के उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन एवं दान दक्षिणा देकर के विदा करें और उसके बाद आप स्वयं ही भगवान विष्णु को भोग लगा करके व्रत का पारण अवश्य करें। इस दिन आप विष्णु भगवान को गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगा करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान को तुलसी दल भोग लगाकर ही व्रत का पारण करें। बिना तुलसी दल के भोग ना लगाएं और ना ही व्रत का पारण करें। इस दिन आपको व्रत में तुलसी दल अवश्य लेना चाहिए, उसी से आपको व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना शुभ माना गया है। अगर द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रत करने वालों को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। उदाहरण के लिए अगर द्वादशी तिथि 24 घंटे की है तो
शुरू के 6 घंटों को पहली चौथाई माना जाता है। व्रत पारण के लिए अनुकूल समय प्रातः काल ही माना गया है। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी। तो प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, एकादशी महारानी की जय अवश्य लिखें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।